की राजनीति में हाल ही में पर्दापण करने वाले प्रशांत किशोर फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनके एक बयान से राजनीति में गर्माहट आ गई है। तरारी विधानसभा में जन सुराज पार्टी का पोस्टर किसी ने फाड़ दिया। मीडिया ने जब प्रशांत किशोर से पोस्टर के फाड़े जाने पर सवाल पूछा तो उन पर यूपी बिहार की राजनीति का रंग चढ़ गया और उन्होंने कहा, बिहार के अपराधी प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, बिना सिपाही के चलता हूँ, ऐसे ऐसे सैकड़ों अपराधियों को उल्टा टांग देंगे और पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मुखिया भी जीतता है तो गनमैन लेकर चलता है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से पैदल चल रहा हूँ, एक भी सिपाही मेरे साथ नहीं है। दरअसल राजनीति में प्रशांत किशोर अपराधीकरण को खत्म करने के नाम पर ही आए थे, लेकिन उनकी भाषा रंगबाजों और बाहुबलियों जैसी कैसे हो गई। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के इस बयान को लोग अलग अलग तरह से मायने निकाल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर एक विजन के साथ पार्टी का गठन किया था और उसी मकसद के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन उल्टा टांग देना, मेरे साथ एक भी सिपाही नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या प्रशांत किशोर के लिए मजबूरी है या फिर प्रशांत किशोर पर भी यूपी बिहार की राजनीति का रंग चढ़ने लगा है। आमतौर पर प्रशांत किशोर की यह भाषा नहीं रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब बिहार में पदयात्रा कर रहे थे तो भी उन्होंने कभी उल्टा टांग देने की बात नहीं की थी। लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उनको समझ में आने लगा है कि बिहार में राजनीति करनी है तो ऐसी ही करनी पड़ेगी, वरना उनका हाल भी पुष्पम प्रिया चौधरी वाला हो सकता है। जानकार बताते हैं कि यूपी बिहार में राजनीति करना आम आदमी के बूते की बात नहीं है। यूपी बिहार में पॉलिटिक्स करना कठिन ही नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन काम है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी बिहार में या तो बहुत पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं या फिर मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद या रंगबाज टाइप का व्यक्ति राजनीति में आता है। इन सब से जो बचता है वह परिवारवाद की वजह से राजनीति में आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी बिहार के 70% से भी ज़्यादा नेताओं पर क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब आजमाना पड़ता है। शायद प्रशांत किशोर को राजनीति में आने के बाद समझ में आने लगा है कि यहाँ साफ छवि के लोगों को भी उल्टा लटकाने की बात करनी पड़ती है, क्योंकि जनता को ऐसे ही नेताओं की बोली सुनने की आदत लगी हुई है। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर भी जनता के लिए ऐसी भाषा प्रयोग करने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीके राजनीति में फैले गंदगी को साफ करने की बात करें तो बिहार में अपनी पदयात्रा के दौरान ये लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उनके 4 में से 3 प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता चला है। बिहार में रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन तरारी विधानसभा सीट के प्रत्याशी किरण देवी को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। हत्या का प्रयास, अपहरण, मारपीट, चोरी, रंगदारी, चेक बाउंस, हमला के मामले दर्ज हैं। अब वहीं प्रशांत किशोर सरेआम बोल रहे हैं कि अपराधियों को उल्टा लटका देंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें